हे देयर 12th क्लास हरियाणा बोर्ड के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। एंजॉय कर रहे हैं 12th इंग्लिश के हमारे इस सोल्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन पर अलग वीडियो लेकर आए हैं। अनसीन पैसेज 10 नंबर का ये देख लेना, नोट मेकिंग 5 नंबर का ये देख लेना। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे सोल्व करना है टिप्स दिए गए हैं। 15 के बाद 5 नंबर का नोटिस एडवर्टीजमेंट पोस्टर पर ये, और पैराग्राफ राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग पर ये, और लेटर राइटिंग एप्लीकेशन पर ये। और आज लेकर आए आपके लिए ग्रामर के, ठीक है, 10 नंबर एंश्योर कर लें आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्रामर पर किस तरह का क्वेश्चन आता है। और पिछली 2018, 19, 20, 21, 22, 23 6 सालों के आपके जो एनुअल एग्जाम में ग्रामर आई है, एनुअल एग्जाम में जो ग्रामर आई है, अगर वो कर लेंगे हमारा दावा इससे बाहर इस बार भी नहीं आएगा। 10/10 ग्रामर में इंश्योर कीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन ग्रामर का पूछा जाएगा। ग्रामर के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आ रही है। 5 टॉपिक आपको बताए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मॉडल्स आ रहे हैं आपके, 3 दिए होंगे, 2 करने हैं, एक इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, फिर नरेशन आएगी, ठीक है, 2 करने हैं और 3 में से, और एक जो है आपका एमसीक्यू होगा, और तीसरे में आर्टिकल आएंगे, एक एमसीक्यू रहेगा इसमें भी, और फिर वॉइस आएंगे, इसमें भी एक एमसीक्यू रहेगा। तो आपके लिए आसान कर दिया गया है। और लास्ट में आपके टेंस आएंगे। तो 5 विषयों पर वीडियो बनाकर डाल दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, व्हेन वी वर यंग वी डैश प्ले इन दिस ग्राउंड, ठीक है, जब हम जवान होते थे तो इस मैदान में खेला करते थे, हमारी पास्ट हैबिट है, उसके लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं या फिर वुड भी आ सकता है इसमें। तो व्हेन वी वर यंग वी यूज़ टू प्ले आ जाएगा यहाँ पर, जो फिट बैठता है, यूज़ टू मॉडल आएगा यहाँ पर। इट इज़ सनी, इट, अब स्लाइट पॉसिबिलिटी है, ब्रैकेट में ये दिया भी होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइट पॉसिबिलिटी है, स्लाइट पॉसिबिलिटी में माइट आता है, अगर हो पक्का आएगी तो हम यहाँ मे लगाएंगे, वरना यहाँ पर अब यहाँ क्या है, स्लाइट पॉसिबिलिटी लेने। इट इज़ सनी, सनी है ना, तो थोड़ी सी हो सकता है कहीं कहीं बादल हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आंसर आपने देखना होता है। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ रहा है, डैश वुड डैश दैट आई वर ए किंग, डैश, है ना, फिर इन द ब्लैंक करना है आपने। वुड, में, ऑट टू और मस्ट आपकी ऑप्शन है। तो यहाँ पर दैट जहाँ आता है, काश मैं राजा होता, काश, ठीक है, तो एक अपनी इच्छा है ये, तो यहाँ पर वुड आएगा, वुड दैट। यहाँ यूँ लगा लो कि जहाँ दैट आएगा और कारिस्तान ने मॉडल में, वहाँ वुड लगा देना आप, ये भी रूल है, ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन है ये। चेंज द नरेशन देखिए आप यहाँ पर, नरेशन में क्या होता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, द टीचर सेड टू है, लास्ट में आप देखें फुल स्टॉप है, तो टीचर आस्क नहीं आएगा, टोल्ड आएगा। सेड टू किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है ना, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ऐसे में सेड टू को हमें अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में, तो आस्क्ड आएगा, अगर फुल स्टॉप है तो यहाँ पर टोल्ड आ जाएगा। टीचर ने बच्चों से क्या कहा, वेयर देयर इज ए विल, प्रोवर्ब की बात की है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो अंदर के वाक्य नहीं बदलेंगे, यूं के यूं लिखेंगे, चाहे बाहर पास्ट भी है। वैसे तो रूल होता है ना नरेशन का कि बाहर पास्ट है अंदर प्रेजेंट है, तो अंदर के टेंस भी बदल जाएंगे, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या इस तरह का कोई कहावत है तो उसमें नहीं बदलेंगे। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, सिर्फ दैट लगाना है और सेड टू को आपने टोल्ड में बदलना है। द प्रीस्ट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल गॉड ब्लेस यू बोथ। अब यहाँ पर प्रीस्ट क्या कर रहा है, ये ऑप्टेटिव वाक्य कहलाता है, जिसके अंदर कोई लॉन्ग हो रहा है, कोई विश हो रही है, मे आ रहा है, यहाँ मे से पहचान करेंगे हम, ठीक है। तो प्रीस्ट क्या बदलेंगे इसमें हम, विश्ड फॉर द न्यूली मैरिड कपल दैट गॉड माइट ब्लेस देम बोथ, यू किसमें बदल जाएगा, दैम में, मैरिड कपल है, प्लूरल में जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो बोथ का बोथ रहेगा। तो द प्रीस्ट प्रेड फॉर द न्यूली मैरिड कपल, या फिर द प्रीस्ट विश्ड फॉर द न्यूली मैरिड कपल दैट, यहाँ कॉमा वर्ड कॉमा हट के दैट आ जाएगा, और गॉड माइट में किसे बदल जाएगा, माइट में, रूल है ये मॉडल का, ठीक है, ब्लेस देम बोथ, यू देम में बदल जाएगा इस तरह से। तीसरा देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रीति आस्क सुमित हाउ आर यू। तो प्रीति आस्क सुमित, आस्क तो सभी में आ गया, प्रीति आस्क सुमित चारों में है, यहाँ तक तो सारा ठीक है। हाउ 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 भी चारों में है, यहाँ तक एलिमिनेशन हम करते हैं। अब हम शुरू करते हैं एलिमिनेट करना, ठीक है। तो हाउ
यू वर क्यों आएगा, ठीक है ना, यू वर नहीं आएगा, ठीक है। हाउ वॉज ही भी नहीं आएगा, वॉज ही क्यों आएगा, वॉज पहले क्यों आएगा, ही बाद में क्यों आएगा। शी इज़ नहीं। सुमित आज, प्रीति आज सुमित, सुमित से पूछा है तो शी नहीं आएगा। प्रीति आज सुमित हाउ ही वॉज, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो जो इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है ना, वो सिंपल में बदल जाता है, हाउ आर यू, लेकिन जब हम इसको इंडेक्स में बदलेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, तो वाज पहले नहीं आएगा और ही बाद में नहीं आएगा, तो ही पहले आएगा और वॉज बाद में आएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ डी जाती है, प्रीति आज सुमित हाउ ही वॉज। फिर इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल्स क्या है, द साइंटिस्ट सो एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई के साथ द लग जाएगा। ही इज माई क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वेयर एवर नेसेसरी लिखा है ऊपर, जहाँ वेयर एवर नेसेसरी हो तो समझो अ एंड द के अलावा ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर जहाँ कुछ भी ना आए, क्योंकि उसने कहा है वेयर एवर नेसेसरी, वहाँ लगाना है भाई ए एंड द, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है। तो ये वो दूसरा ऐसा वाक्य आ गया, यहाँ पर नेसेसरी नहीं है तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर द ए बेस्ट फ्रेंड नहीं आता, ही इज़ माई ए बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, ही इज़ माई एन बेस्ट फ्रेंड, तो एन तो आ ही नहीं सकता, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड नहीं, ही इज़ माई द नहीं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इन मल्टीपल्स में आई गेव हिम डैश 100 रुपी नोट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 रुपी नोट, ए ऑप्शन सही आ जाए। चेंज द वॉइस, योर हेयर नीड्स कटिंग, ठीक है, तो योर हेयर नीड्स कटिंग, वैसे तो हम कहते हैं ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, लेकिन यहाँ पर ये वाक्य थोड़ा टिपिकल में आ जाता है, योर हेयर नीड्स कटिंग, योर हेयर का योर हेयर ही रहेगा, नीड्स का नीड्स ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बी कट, टू बी कट आ जाएगा कटिंग की जगह, योर हेयर नीड्स टू बी कट। ये टिपिकल तरह के वाक्य होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसी तरह के एग्जाम में डाले जाते हैं। इट इज़ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, तो इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हमें मिल रहा है ना, तो इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रेड, टू बी रेड, टू बी कट, टू बी रेड, इस तरह इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रेड, कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, यहाँ पर देखो है ना, सब्जेक्ट नहीं है एक तरह से, समवन हैज़, किसी ने मेरी पॉकेट काट ली, माई पॉकेट हैड बीन क्यों आएगा, हैड बीन नहीं आएगा। माई पॉकेट हैव बीन क्यों आएगा, सिंगुलर है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर सी सही है, जवाब जा रहा है माई पॉकेट, हैज़ में हैज़ बीन पिक्ड, ठीक है। बाई समवन अब नहीं आएगा यहाँ पर, बाई समवन है ना, ओमिटेड है यहाँ पर, ओमिट करोगे तो भी ठीक माना जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि बाई समवन लगेगा, नहीं लगेगा बाई समवन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस आ गए हैं। आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट द विलेज, ठीक है ना। द मून टू रिवॉल्व है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट बनेगा। और अगर हम जाएं मल्टीपल चॉइस में टेंस के, रोम इज नॉट, रोम वॉज नॉट, रोम वर नॉट, रोम हैड नॉट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कहावत है ये भी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी ग्रामर। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा दोस्तों में भेज देना। मैं आता हूँ अगला वीडियो लेकर एक्सट्रैक्ट पर। बाय। सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरूर समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, वंडरफुल गाइस, ठीक है, बाय।